आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। यह कहानी महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। कहानी शुरू होती है ऋषि विश्वामित्र से। ऋषि विश्वामित्र पहले कौशिक नाम के एक राजा थे। उनके और ऋषि वशिष्ठ के बीच में नंदिनी गाय को लेकर युद्ध होता है, परंतु वह युद्ध हार जाते हैं। तो वह राजपाट त्याग कर एक ऋषि बन जाते हैं और कठोर तप करने लगते हैं। देवराज इंद्र को लगता है कि वो इंद्रासन पाने के लिए तप कर रहे हैं, तो वो मेनका को उनकी तपस्या भंग करने भेजते हैं। मेनका, जो कि एक अति सुंदर अप्सरा थी, अपने कार्य में सफल हो जाती है और विश्वामित्र उस पर मोहित होकर प्रणय निवेदन करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार कर एक साथ रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद मेनका गर्भवती होती है और विश्वामित्र को यह ज्ञात होता है कि मेनका को इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने ही भेजा था। तो वह मेनका को छोड़कर तप करने निकल जाते हैं। मेनका एक कन्या को जन्म देती है और उसे कनव ऋषि के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग लौट जाती है। यहाँ से प्रारंभ होती है शकुंतला की कहानी। एक नवजात के रोने की आवाज़ सुनकर ऋषि कनव वहाँ आए और उस बच्ची को उठा लिया। उस समय शाकुंतल नाम के पक्षी उस बच्ची की रक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने उसका नाम शकुंतला रख दिया। शकुंतला कनव ऋषि के आश्रम में पलने बढ़ने लगी। ऋषि कनव और आश्रम के सभी लोग जानते थे कि शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की संतान है। सभी उससे बहुत ही स्नेह करते थे। ऋषि कनव की बहन गौतमी उसे अपनी ही पुत्री समझती थी। धीरे धीरे उसने बचपन को पीछे छोड़ यौवनावस्था में कदम रखा। वो अद्भुत सुंदरी थी। शकुंतला ने अपनी मां मेनका से अप्सराओं सा असीम सौंदर्य पाया और अपने पिता से अद्भुत तेज। जो भी उसे एक बार देखता बस देखते ही रह जाता। उस समय हस्तिनापुर में पौरव वंश के राजा दुष्यंत का शासन था। राजा दुष्यंत एक महान शासक थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे तथा प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। एक बार आसपास के गांव में नरभक्षी पशुओं ने आतंक मचा दिया। राजा दुष्यंत उन जानवरों का खात्मा करने के लिए अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर वहां आए। उन्होंने उन पशुओं को वहां से भगा दिया, परंतु एक बाघ का पीछा करते करते वे कनव ऋषि के आश्रम की सीमा तक आ गए। तब एक सन्यासी ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह कनव ऋषि का आश्रम है और यहाँ हिंसा मना है और जीव हत्या महापाप। दुष्यंत रुक गए। उन्होंने कनव ऋषि से मिलने की इच्छा जताई। इस पर उस सन्यासी ने कहा, कनव ऋषि तो इस समय आश्रम में नहीं हैं, वे किसी कार्य से बाहर गए हैं, परंतु आप उनकी पुत्री शकुंतला से मिल सकते हैं। आश्रम का कार्यभार वे शकुंतला को ही सौंप कर गए हैं। राजा दुष्यंत को वहां आकर एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि आश्रम में राजसी वस्त्रों में जाना ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने अपने आभूषण व राजसी वस्त्रों को अपने सैनिकों को सौंप दिया और साधारण वस्त्र धारण किए और अपने सैनिकों से कहा, तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करना, और अकेले ही शकुंतला से मिलने के लिए कनव ऋषि के आश्रम की तरफ चल पड़े। वो तो एक साधारण सी ऋषि कन्या से आश्रम के विषय में जानकारी लेने जा रहे थे। राजा होने के कारण उन्हें यह अपना कर्तव्य लगा कि उन्हें अपनी प्रजा के विषय में पता होना चाहिए कि वे सुखी हैं और सुरक्षित हैं। वे आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक उनके कानों में कुछ तरुणियों के खिलखिलाने की आवाज सुनाई पड़ी। तभी आवाज आई, शकुंतला, ओ शकुंतला, ऋषि कनव को तुम्हारी जरा सी भी फिक्र नहीं है, तभी तो तुम जैसी कोमलांगिनी को इन वृक्षों को सींचने का कार्य सौंप दिया। राजा दुष्यंत वृक्ष की ओट के पीछे ठिठक कर रुक गए। वो शकुंतला से ही मिलने जा रहे थे, तो शकुंतला आसपास ही है यह सोचकर वहीं रुक गए। शकुंतला की दोनों सखियां अब और भी उपहास करने लगी। राजा दुष्यंत ने वृक्ष की ओट से ही शकुंतला को देखा। राजा दुष्यंत उसे अपलक देखते ही रह गए। ऐसे रूप की कल्पना करना भी मुश्किल था। धरती पर इतनी सुंदर यह कन्या कौन है? यह सत्य है या कोई भ्रम? राजा विस्मय में पड़ गए। वे अपना दिल हार बैठे। उन्हें शकुंतला से पहली ही दृष्टि में प्रेम हो गया। शकुंतला की दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया
शकुंतला के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी कहीं से एक भंवरा आया और शकुंतला के आसपास मंडराने लगा, मानो उसे भी तीनों लोगों के इस सबसे सुंदर पुष्प में ही रुचि हो। शकुंतला उसे भगाने का निरंतर प्रयास करती रही, परंतु वह ढीठ भंवरा कभी उसके बालों पर तो कभी उसके होठों पर जा बैठता। राजा दुष्यंत, जो कि वृक्ष की ओट से यह दृश्य देख रहे थे, उन्हें उस भंवरे की किस्मत से ईर्ष्या होने लगी। शकुंतला के इतने करीब जाने का सौभाग्य जो पाया था उस भ्रमर ने। शकुंतला अपनी सखियों से बोली, भगाओ इस भ्रमर को, मुझे तंग कर रहा है। इस पर प्रियंवदा ने उसे छेड़ते हुए कहा, शकुंतला, तुम राजा दुष्यंत को क्यों नहीं बुलाती? वो हमारे राजा हैं, तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। यह कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। शकुंतला ने कहा, मेरी सहायता नहीं कर सकती हो तो उपहास तो मत उड़ाओ। इतने में राजा दुष्यंत वृक्ष की ओट से निकलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? आप अभी राजा दुष्यंत को बुलाने की बात कर रही थी। सखियों ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस हंसी ठिठोली कर रहे थे। एक भंवरा शकुंतला को तंग कर रहा था, परंतु यह तो साधारण सी बात है। उन्होंने राजा दुष्यंत को नहीं पहचाना। इतने में वहां वही सन्यासी आ पहुंचा। उसने कहा, महाराज आप यहाँ? तब राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं राजा दुष्यंत हूँ और शिकार करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। फिर मुझे पता चला कि यहाँ ऋषि कनव का आश्रम है और ऋषि कनव यहाँ नहीं है, तो मैं उनका आश्रम देखने चला आया। आप सब लोग कुशल से तो है ना? इस पर कनव ऋषि के शिष्यों ने कहा, महाराज आप एकदम सही समय पर आए हैं। हम एक महायज्ञ का आरंभ करने वाले हैं और राक्षस हमारे यज्ञ में बहुत विघ्न डालते हैं। आप हमारी रक्षा करें। दुष्यंत ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। तब तक उनकी सेना भी उन्हें ढूंढती हुई वहां आ पहुंची। दुष्यंत ने यज्ञ की समाप्ति तक वहां रुकने का निश्चय किया। उन्होंने यज्ञ की राक्षसों से पूर्णतः रक्षा की। शकुंतला के मन में भी राजा दुष्यंत के प्रति प्रेम का अंकुर फूट चुका था। राजा दुष्यंत का ऊंचा कद, गठीला शरीर, सुदृढ़ भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, सौम्य चितवन, चाल ढाल, शकुंतला अपने हृदय पर नियंत्रण खोती जा रही थी। यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो चुका था तो आश्रम के सभी लोगों ने राजा दुष्यंत से कहा, महाराज आप कुछ समय यहाँ आश्रम में हमारे साथ बिताएं, हमें भी अपने आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। परंतु उसी समय राजा दुष्यंत के सैनिक उनके पास आए और बोले, महाराज आपको तुरंत ही राजमहल लौटना होगा। राजमाता का संदेश आया है कि वो कोई महत्वपूर्ण अनुष्ठान करा रही हैं, वहाँ पर आपका होना आवश्यक है। अब दुष्यंत असमंजस में पड़ गए कि वे क्या करें। वो अपना हृदय तो इस तारुणी अनुपम सुंदरी शकुंतला के हाथों हार चुके थे, अतः इतने शीघ्र वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। उन सैनिकों के साथ उनका मित्र माधव्य भी था। उन्होंने माधव्य से कहा, माधव्य तुम जाकर राजमाता के अनुष्ठान को पूरा कराओ, मैं कुछ दिन आश्रम वासियों का आतिथ्य ग्रहण कर महल लौट आऊंगा। माधव्य सभी सैनिकों सहित राजमहल लौट गया। अब दुष्यंत उस आश्रम में नितांत अकेले थे। एकांत मिलते ही उन्हें उस रूपसी शकुंतला की याद सताने लगी। वह विरह की अग्नि में जलने लगे। भूख प्यास सब मिट गई। बस शकुंतला को एक नज़र देखने की आस लिए वह इधर उधर भटकने लगे। उधर शकुंतला की भी वही दशा थी। उसे तीव्र ज्वर हो आया था। उसकी दोनों सखियां उसे लेकर रात्रि के समय पत्थर की एक शिला पर बैठी थी। उसी समय दुष्यंत भी वहां आ पहुंचे। वे वृक्ष की ओट से देखने लगे। शकुंतला की एक सखी कह रही थी कि ज्वर का ताप तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तब दूसरी सखी ने कहा, यह तो विरह की अग्नि का ताप है, यह मन का ज्वर है। जब तक तुम्हारे मन की बात अधरों पर नहीं आएगी तब तक यह ज्वर नहीं उतरेगा। यह सुनकर शकुंतला ने कहा, मेरे मन में कुछ नहीं है। दोनों सखियां शकुंतला को बचपन से जानती थी। उन्हें पता था कि शकुंतला के मन में क्या है। प्रियंवदा ने शकुंतला से कहा, शकुंतला हम जानती हैं कि तुम्हें राजा दुष्यंत से प्रेम हो गया है। तुम एक पत्र में अपने मन की बात लिखो और हम उन तक पहुंचा देंगे। अब शकुंतला ने अपनी उन दोनों सखियों के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया और बोली,
यदि मैं राजा दुष्यंत को पत्र लिखकर अपने मन की व्यथा बताऊं और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया तो मेरा कितना अपमान होगा। कहाँ वो इतने बड़े राजपुरुष और कहाँ मैं एक साधारण सी तपस्विनी। यह सुनकर उसकी दोनों सखियों ने कहा, शकुंतला, तुम अपने को किसी से कम मत समझो। तीनों ही लोकों में तुम सी रूपवती और गुणवती स्त्री कोई और नहीं है। कोई महामूर्ख या अभागा ही होगा जो तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराएगा। यह सुनकर शकुंतला ने कहा, पर मैं प्रेम पत्र किस पर लिखूं? तब उसकी सखियों ने उसे कमल का एक पत्र लाकर दिया और कहा, इस पर अपने मन की व्यथा लिख दो, हम राजा तक पहुंचा देंगे। शकुंतला ने प्रेम पत्र लिखना आरंभ किया। वह जो लिखती उसे पढ़ती जाती। राजा दुष्यंत दूर छिपकर सब कुछ सुन रहे थे। उस त्रिभुवन सुंदरी का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर अनियंत्रित होकर उसके सम्मुख आ गए और बोले, मैंने सब कुछ सुन लिया है। शकुंतला, जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उतना ही मैं भी तुमसे करता हूँ। इतना सुनते ही वे सारी तरुणियां लजा गई। शकुंतला और दुष्यंत दोनों के द्वारा एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार किए जाने पर शकुंतला की सखियों ने उन दोनों को एकांत में छोड़ना ही उचित समझा और वे वहां से चली गई। शकुंतला और दुष्यंत दोनों ही चांद की चांदनी में एक दूसरे को निहारने लगे। दोनों में प्रेम भरी बातें होने लगी और प्रेम परवान चढ़ने लगा। इतने में गौतमी वहां आ गई। उसे देखकर दुष्यंत पुनः छिप गए। गौतमी उसे ज्वर में बाहर न रहने की हिदायत देती हुई अपने साथ कुटिया में ले गई। शकुंतला के जाते ही दुष्यंत को लगा जैसे किसी ने उनकी देह से जीव को निकाल लिया हो और उन्हें निर्जीव कर दिया हो। उनसे वह विरह की वेदना सहन ही नहीं हो रही थी। बाहर से इतने विशाल और कठोर देह वाला राजा अपने कोमल हृदय को एक अद्वितीय सुंदरी को सौंप चुका था। उधर शकुंतला का हाल भी वैसा ही था। वह भी राजा दुष्यंत से विरह की अग्नि में जल रही थी। जैसे ही सभी लोग सो गए, वह अपनी शैया से उठकर कुटिया से बाहर आ गई और दुष्यंत के पास जा पहुंची। वह रात उन दोनों के मिलन की साक्षी बनी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और अपना तन मन एक दूसरे को सौंप दिया। सुबह होते ही दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, ऋषि कणव के लौटते ही वे आश्रम में बारात लेकर आएंगे और उसे विधि पूर्वक अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएंगे और उसे अपनी एक राजमुद्रिका पहनाकर चले गए। कुछ समय के बाद ऋषि दुर्वासा उनके आश्रम में पधारे। शकुंतला दुष्यंत के जाने के बाद हर समय उनके ही ख्यालों में खोई रहती। दुर्वासा ऋषि के आगमन से अनभिज्ञ शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम तक नहीं किया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के ख्यालों में खोकर यह मुझे अभिवादन तक करना भूल गई, वह इसे भूल जाए। शकुंतला तो पूर्णतः दुष्यंत के साथ किसी अन्य ही लोक में विचरण कर रही थी। उसने उस श्राप को सुना तक नहीं। परंतु शकुंतला की दोनों सखियों ने यह बात सुन ली। वे दोनों जाकर ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिर पड़े और शकुंतला को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगी। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता। यदि यह राजा को उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाएगी तो वह पुनः उन्हें याद आ जाएगी। यह सुनकर प्रियंवदा और अनुसुईया निश्चिंत हो गई, क्योंकि शकुंतला के पास दुष्यंत की दी हुई निशानी, वह अंगूठी, वह राजमुद्रिका थी। उन्होंने श्राप वाली बात शकुंतला को नहीं बताई। वे शकुंतला को दुख नहीं देना चाहती थी। शकुंतला के गर्भ में उन दोनों के प्रेम की निशानी अवतरित हो चुकी थी। शकुंतला को सूझ नहीं रहा था कि वह अपने गर्भवती होने की बात कणव ऋषि को कैसे बताएगी। परंतु कणव ऋषि को आकाशवाणी से शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह की सूचना मिल चुकी थी। वे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि शकुंतला भी एक राजघराने का ही अंश थी। उसके पिता ऋषि विश्वामित्र एक राजा थे। ऋषि कणव ने शकुंतला को उसके पति के पास हस्तिनापुर भेजने का निश्चय किया। उन्होंने अपने 2 शिष्यों और गौतमी के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए रवाना किया। शकुंतला की विदाई के उस दृश्य को कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इतने मार्मिक ढंग से वर्णित किया है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे पढ़कर अपनी आंखें भिगोए बिना रहा हो।
शकुंतला को विदा करते समय आश्रम का प्रत्येक प्राणी, पशु पक्षी सभी दुख से अश्रु बहा रहे थे। कण्व ऋषि को यों रोता देखकर शकुंतला ने कहा, आप तो जग की मोह माया से परे हैं, फिर क्यों आंसू बहा रहे हैं? तो कण्व ऋषि ने कहा, इस धरती पर क्या तीनों ही लोकों में कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपनी पुत्री को विदा करते समय आंसू न बहाए। इस प्रकार अश्रुपूरित नेत्रों से शकुंतला की विदाई कर सभी ने उसे उसके पति के नगर को रवाना कर दिया। आश्रम से हस्तिनापुर तक का सफर थोड़ा लंबा था, अतः उन्होंने रास्ते में एक स्थान पर पड़ाव डाला। शकुंतला स्नान करने नदी में उतरी। वह अंगूठी उसके हाथ से निकलकर नदी में गिर गई। जब तक शकुंतला दुष्यंत से दूर थी तब तक उसके लिए वह प्रेम की निशानी, वह अंगूठी ही उसके लिए सब कुछ थी। परंतु अब जब वो साक्षात दुष्यंत से मिलने जा रही थी तो वह जान ही नहीं पाई कि उसके हाथ से वह अंगूठी गिर गई और उसने उसे खो दिया। अब शकुंतला गौतमी और दोनों सन्यासियों के साथ राजा दुष्यंत के दरबार में जा पहुंची। दरबार लगा हुआ था। दुष्यंत ने 2 सन्यासियों तथा एक वृद्ध तपस्विनी के साथ एक गर्भवती सुंदर स्त्री को देखा और पूछा कि आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। इस पर गौतमी ने कहा कि यह आपकी पत्नी शकुंतला है। आपने इससे गंधर्व विवाह किया था। इसके गर्भ में आपकी संतान पल रही है। यह सुनकर दुष्यंत चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने कण्व ऋषि के आश्रम में कुछ समय व्यतीत किया था, परंतु मैं इस स्त्री को नहीं पहचानता। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यदि यह गर्भवती नहीं होती तो मैं इससे तुरंत विवाह कर लेता, परंतु न जाने किस पुरुष की संतान इसके गर्भ में पल रही है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं इसे नहीं पहचानता। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि के श्राप के विषय में कुछ भी नहीं पता था। उसे लगा कि राजा ने उसका उपभोग किया और अब उसके गर्भवती होने के कारण उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। दीनहीन शकुंतला राजा को अपने प्रेम के विषय में याद दिलाने का प्रयास करती रही। फिर उसने राजा द्वारा दी गई वह अंगूठी दिखानी चाहिए, पर यह क्या, अंगूठी तो वह खो चुकी थी। शकुंतला तो मानो जड़ हो गई। जिस अभागन को गर्भ में आते ही पिता ने और जन्म लेते ही माँ ने छोड़ दिया हो, वह कन्या इतनी सौभाग्यशाली कैसे हो सकती थी। सभी दरबारी मंत्रीगण कण्व ऋषि का बहुत सम्मान करते थे। कण्व ऋषि की उस दत्तक पुत्री पर विश्वास भी करना चाहते थे, परंतु कोई प्रमाण न होने के कारण सभी दुविधा में थे। तब मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, हो सकता है शकुंतला सच बोल रही हो और दैव योग से आप सब कुछ भूल गए हों। तब राजा दुष्यंत ने राजपुरोहित से कहा, आप ही कुछ उपाय बताएं। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, शकुंतला की संतान को जन्म लेने दें। उस बच्चे के ग्रह नक्षत्र देखकर हम अनुमान लगा लेंगे कि वह आपकी संतान है या किसी अन्य की। तब तक शकुंतला पुरोहित जी के घर में रहेगी। शकुंतला चुपचाप खड़ी अपमानित होती रही। शकुंतला को वहीं छोड़कर गौतमी और दोनों सन्यासी वापस लौट गए। कहते हैं, जब शकुंतला पुरोहित जी के घर जा रही थी तो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से उठाकर कश्यप ऋषि के आश्रम छोड़ आई। वह अदृश्य शक्ति शकुंतला की मां मेनका थी। कुछ समय बाद राजा के सैनिक एक मछुआरे को पकड़कर लाए और बोले, महाराज, इसने आपकी अंगूठी चुराई है। यह उसे बेचने जा रहा था और पकड़ा गया। मछुआरे ने कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। एक मछली को काटते समय उसके उदर से यह अंगूठी मिली। सैनिकों ने अंगूठी राजा को दे दी। राजा ने जैसे ही वह अंगूठी देखी, उसे शकुंतला की याद आ गई और वह तड़प उठे, स्वयं को धिक्कारने लगे। उन्होंने राजपुरोहित से पूछा कि कहाँ है मेरी शकुंतला। राजपुरोहित ने सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक अदृश्य शक्ति शकुंतला को उठाकर ले गई। राजा दुष्यंत ने अपने गुप्तचर सैनिक सभी दिशाओं में दौड़ा दिए। बहुत खोजने पर भी शकुंतला का पता नहीं चला। राजा दुष्यंत शकुंतला के बिना विक्षिप्त से हो गए। वे शकुंतला का चित्र बनाते और घंटों उसी से बातें करते। उनके मित्र माधवी ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु राजा दुष्यंत को उनका अपराध बोध खाए जा रहा था। उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी, अपनी प्रेयसी शकुंतला के साथ जो व्यवहार किया, उसे वह भूल ही नहीं पाते थे। मनुष्य तो क्या, यदि कोई परिंदा या भंवरा भी शकुंतला के चित्र को छूने का प्रयास करता
तो वे तलवार लेकर उसे मारने दौड़ पड़ते। एक बार इंद्र ने उन्हें संदेशा भिजवाया कि देवासुर संग्राम में इंद्र को उनकी सहायता की आवश्यकता है। राजा दुष्यंत महाबली थे। वह इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्ग जा पहुंचे। वहां उन्होंने असुरों के विरुद्ध देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ा और देवता विजयी हुए। राजा इंद्र दुष्यंत से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दिव्य मणियों की अपनी माला को दुष्यंत के गले में पहना दिया। इंद्र ने उस दिव्य माला को अपने पुत्र तक को नहीं दिया था। जब इंद्र का सारथी दुष्यंत को धरती पर छोड़ने आ रहा था तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वो कश्यप ऋषि के दर्शन करने उनके आश्रम की तरफ चल पड़े। तभी उन्हें एक तेजस्वी बालक दिखाई दिया जो कि शेर के दांत गिन रहा था। उस बालक का नाम सरोदमन था। तभी वहाँ एक तपस्विनी आती है और कहती है, सरोदमन, तुम्हारा रक्षा सूत्र कहाँ है? राजा दुष्यंत भूमि पर गिरे हुए उस रक्षा सूत्र को उठाकर सर्वदमन की बाह में बांध देते हैं। यह देखकर वह स्त्री आश्चर्यचकित रह जाती है। वह कहती है, महाराज, इस रक्षा सूत्र को यदि सर्वदमन के माता पिता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति छुए तो यह सांप बनकर उसे डस लेता है। इतने में शकुंतला सर्वदमन को ढूंढते हुए वहां आती है। शकुंतला और दुष्यंत का आमना सामना होता है। दुष्यंत शकुंतला से अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं, परंतु शकुंतला अपने अपमान को भुला नहीं पाई थी। जब उसे यह पता चलता है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यह सब हुआ तो वह दुष्यंत को क्षमा कर देती है। अंततः दोनों प्रेमियों का मिलन होता है। राजा दुष्यंत शकुंतला तथा अपने पुत्र सरोदमन को लेकर हस्तिनापुर लौट आते हैं। यही बालक बाद में चक्रवर्ती सम्राट भरत बनता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शकुंतला और दुष्यंत की यह करुण कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।